सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एक लाइव प्रोजेक्ट का आइडिया समझने जा रहे हैं कि लाइव प्रोजेक्ट किस बिहाफ पे किस तरीके से बनते हैं हमारे पाइथन डेटा साइंस के अंदर। ठीक है, सो एक प्रोजेक्ट का आइडिया है कि वी आर गोइंग टू एनालाइज द ट्रैफिक फॉर जयपुर। जयपुर का ट्रैफिक एनालिसिस करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या करने जा रहे हैं? डिस्क्रिप्शन, कलेक्ट एंड एनालाइज ट्रैफिक डेटा फ्रॉम वेरियस लोकेशंस इन जयपुर। जयपुर की वेरियस लोकेशन से हम ट्रैफिक डेटा इकट्ठा करेंगे, उसका एक डेटा सेट या सीएसवी फाइल बनाएंगे। उसके बाद विजुलाइज ट्रैफिक पैटर्न्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे और वीक। हर दिन के हिसाब से या वीक के हिसाब से हम उस ट्रैफिक डेटा को एनालाइज करेंगे। इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम जो टूल्स यूज कर रहे हैं वो है पेंडास, मैटप्लॉटलिब, सिबॉन, प्लॉटली एंड फोलियम। फोलियम हमारा बेसिकली मैप बनाने के काम आता है। डेटा सेट, ओपन ट्रैफिक डेटा फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट वेबसाइट्स और एपीआईज लाइक। हम चाहे तो डेटा सेट को ओपन स्ट्रीट मैप करके एक वेबसाइट है वहां से उठा सकते हैं या फिर हम और सोर्सेज से ले सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके का काम करने जा रहे हैं। सो नाउ हमारे प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है हम वो देख लेते हैं, एक बार वो गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। पेंडास, मैटप्लॉटलिब, सिबॉन, प्लॉटली, फोलियम एंड जियोपेंडास। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पेंडास और नंपाई इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं इसको साइड बाय साइड ले लूंगा मेरे पाइचार्म के साथ। ओके, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे इंपोर्ट करेंगे पेंडास। मैंने कर दिया इंपोर्ट पेंडास एसपीडी। उसके बाद मैंने लिया नंपाई, तो मैंने किया यहाँ पे इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। नेक्स्ट मैंने ले लिया मैटप्लॉटलिब एंड सिबॉन, दोनों इंपोर्ट करवा लिए। उसके बाद अगला जो मेरे को इंपोर्ट करना है वो है फोलियम, इंपोर्ट फोलियम। नेक्स्ट जो मेरे को इंपोर्ट करना है वो करना है फ्रॉम फोलियम, या पहले एक काम करते हैं फोलियम को इंपोर्ट डाल देते हैं। तो यहां जाएंगे, एक रेड बल्ब आएगा और हम यहां पे करेंगे जो भी हमारा बेसिकली रेफरेंस इंस्टॉल करने का है उसको इंस्टॉल पे डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा फोलियम इंस्टॉल पे जा रहा है। नाउ फोलियम से हम बेसिकली उसका एक प्लगइन लेंगे हीट मैप बनाने के लिए। ठीक है, सो फ्रॉम फोलियम डॉट प्लगइन्स इंपोर्ट हीट मैप। ठीक है, जब इंपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो चीज हमारी यूज हो जाएगी। नेक्स्ट हमको प्लॉटली करके एक लाइब्रेरी यूज करनी है, तो इंपोर्ट प्लॉटली, और इसको भी हम यहां पे px करके ले लेते हैं और प्लॉटली को हम यहां पे इंपोर्ट करवा लेते हैं। सो ऑलमोस्ट हमारी सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी हैं। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हुई है नहीं है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, मतलब लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट डाल देते हैं। सो ये सारा करने के बाद मैं एक ब्रीफ आउट दे देता हूं आप लोगों को कैसे काम होगा। इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रैफिक का डेटा चाहिए होगा। ठीक है, तो वो डेटा लेने के लिए आपने एक रैंडम सीड नंबर लगाया है जो आप कोई भी ले सकते हैं, 42, 101 या वट एवर यू विश लाइक। उसके बाद आप एक डेटा प्रिपेयर करेंगे जिसमें कॉलम बनाएंगे लोकेशन नाम से। उस लोकेशन नाम के डेटा में से आप रैंडम डेटा उठाएंगे। मैंने डाल दिया एमआई रोड, टोंक रोड, वैशाली नगर, मालवीय नगर, सी स्कीम। आप इस तरीके से जो मर्जी चाहे वो लोकेशन का नाम डाल सकते हैं, बस वो उस डेटा में प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद मैंने इससे डेटा मांगा है 500। उसके बाद मैंने इसको बोला कि किस डेट से किस डेट का डेटा चाहिए, तो मैंने डेट रेंज लगाई है फ्रॉम 1 to 7। आप इस डेट रेंज को चेंज कर सकते हैं। सही, उसके बाद रिपीटेशन कितने दिए? 3 बार, पर पर्टिकुलर डेटा 3 बार रिपीट हो जाएगा 500 डेटा जनरेट होने तक। सही, उसके बाद मैंने मांगा व्हीकल काउंट, जहां पे मैंने 50 व्हीकल काउंट से लेके 500 व्हीकल काउंट तक मांगा है मैक्सिमम, और डेटा कितना मांगा है? 500। ये मैंने मांगा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये जयपुर के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो जियोग्राफिकल मैप में डाले जाते हैं। इसके बाद मैंने इस डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। एंड आफ्टर दैट मैंने क्या लिया? एनालाइज ट्रैफिक पैटर्न्स। ट्रैफिक पैटर्न्स को एनालाइज करने के लिए मैंने अलग अलग फंक्शंस लगाए हैं, जैसे मैंने ग्रुप बाय लगाया है, मैंने फिक्स साइज यूज करके, मैटप्लॉटलिब को यूज करके मैंने ग्राफ प्लॉट किए हैं। इस तरीके से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। इस एनालिसिस में हम काफी सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं, बट पहला जो हमारा मेथड प्रायोरिटी था वो क्या था कि हमें एक डेटा सेट जनरेट करना होता है, और उसको मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर मैं ले जाऊंगा एक फाइल के अंदर, CSV फाइल, और वहां पे मैं डेटा सेट इंपोर्ट करवा लूंगा। तो एक बार देखते हैं हमारे इंपोर्ट यहां आते हैं। फिलहाल हमारे इंपोर्ट्स चल रहे हैं, सो हम इसको सेकंड लेक्चर में ले जाएंगे एक बार, और वहां देख लेंगे कि इंपोर्ट होने के बाद ये किस तरीके से काम करेगा। थैंक यू सो मच।